हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 29th लेक्चर वीडियो है। 28 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट, हमारा जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इस पर मैं 28 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड इन 28 लेक्चर वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले लास्ट के जो लेक्चर्स के जो टॉपिक है वो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो ये स्लाइड 1 है, एक बार देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक हम पिछले 28 लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये स्लाइड 1 पे ये सारे टॉपिक हैं, ये कर चुके हैं। ये स्लाइड 2 है, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये स्लाइड 3 है, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड यहां तक, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर वीडियो तक, 28 लेक्चर वीडियो तक ये सारे टॉपिक कवर किए। ठीक है, एक बार इनको वीडियो को पॉज करके सारे टॉपिक रीड कर लीजिएगा। अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो पिछले 28 लेक्चर वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड आज हमारा है 29th लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कुछ न्यू चैनल सिस्टम है। इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का, वो है मार्केटिंग चैनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग चैनल हम पढ़ रहे हैं। तो मार्केटिंग चैनल के कुछ न्यू सिस्टम है, जिसमें आता है आपका वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, एक आता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, एक आता है मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसका क्या मतलब है, कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें भी वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो सब पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आपके मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, ई परचेजिंग, ई कॉमर्स, प्योर क्लिक कंपनीज, ब्रिक एंड क्लिक कंपनीज। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मार्केटिंग चैनल डिजाइन डिसीजन बताया था। यानी जब भी कोई कंपनी अपना मार्केटिंग चैनल को डिजाइन करती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये डिसीजन कंपनी ऐसे ही नहीं ले लेती है, देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप। कुछ स्टेप्स है जिन्हें प्रॉपर एनालाइज करके कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी कौन सा मार्केटिंग चैनल फॉलो करेगी। ठीक है, कितने लेवल्स होंगे उसके मार्केटिंग चैनल में। तो कंपनी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करती है, उसके बाद ये डिसीजन लेती है। तो कौन 4 से सिंपल स्टेप फॉलो करती है, वो ये है। सबसे पहले कंपनी कस्टमर की नीड को एनालाइज करती है। फिर उसके बाद जो चैनल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो स्टैब्लिश करती है। उसके बाद कंपनी आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है कि कंपनी के पास मेजर कौन से चैनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। एंड उसके बाद फिर इन चैनल ऑल्टरनेटिव को कंपनी इवेल्युएट करती है कि कौन सा कंपनी के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है जिनको फॉलो करके, जिनको एनालाइज करके कंपनी डिसीजन लेती है मार्केटिंग चैनल डिजाइन का। राइट, अब उसके बाद बात आती है कि मार्केटिंग चैनल, वैसे पढ़ा चुकी हूं मैं, मार्केटिंग चैनल कितने टाइप के होते हैं। तो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, तो एक बार शॉर्ट में चलिए फिर से बता रही हूँ कि मार्केटिंग चैनल जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट चैनल होता है, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल होता है। डायरेक्ट चैनल मतलब क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर है उसने कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचा है, दैट इज डायरेक्ट चैनल। आप जैसे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं जहां पे जो प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहे हैं, उसमें कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है। जबकि इनडायरेक्ट चैनल क्या है, इनडायरेक्ट चैनल यानी जहां पर बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास सामान पहुंचा। तो दिस इज इनडायरेक्ट चैनल। ठीक, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, न्यू चैनल सिस्टम। यानी देखिए, पहले क्या था, ट्रेडिशनल चैनल, मार्केटिंग चैनल्स थे। ठीक है, ट्रेडिशनल चैनल आज भी फॉलो होते हैं, बट कुछ न्यू चैनल भी इवॉल्व हो गए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कन्वेंशनल या कह लीजिए जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल है वो भी बताऊंगी, और न्यू चैनल सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है वो भी आपको बताऊंगी। तो बात करें तो रीसेंट टाइम में, यानी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे न्यू चैनल सिस्टम इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हमें पढ़ना है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जिसको वीएमएस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, जिसको एचएमएस कहते हैं, एंड मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम की। मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, मार्केटिंग चैनल जो चला रहा है, नॉट सिस्टम, मार्केटिंग चैनल जो चला रहा है उसकी पहले बात करते हैं। तो कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल मतलब क्या होता है
इस सिस्टम में मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को। रिटेलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर को। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग चैनल है वो यही है, प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। ये है कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें ये तीनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर तीनों इंडिपेंडेंट है, इनका अपना अलग सेपरेट बिजनेस है एंड हर किसी की कोशिश क्या है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। भले ही ये जो पूरा सिस्टम है इसका प्रॉफिट कम हो जाए, ये पूरा सिस्टम अपना गोल भले ही ना अचीव कर पाए, लेकिन ये जो इंडिविजुअल है ना, ये अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। होलसेलर अपना प्रॉफिट चाहता है, रिटेलर अपना प्रॉफिट चाहता है और प्रोड्यूसर अपना चाहता है। ठीक है, तो ये कह लीजिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक कह लीजिए है कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। कोई भी जो चैनल मेंबर है उसका दूसरे चैनल मेंबर पे कोई कंट्रोल नहीं है, होलसेलर रिटेलर को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल। अब हम बात करते हैं वर्टिकल, जो न्यू कॉन्सेप्ट है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम या वर्टिकल मार्केटिंग चैनल की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, नाम क्या है? वर्टिकल मार्केटिंग। वर्टिकल मतलब ऐसा, वर्टिकल है ना, यहाँ पे आपका आ गया प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर आएगा आपका कंज्यूमर। तो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो चैनल मेंबर होते हैं, चैनल मेंबर मतलब ये जो होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, ये जो चैनल मेंबर होते हैं ये मिल के काम करते हैं, एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम करते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, ये आपस में कॉपरेट करके काम होते हैं ताकि ये जो इस चैनल का जो पर्पस है, जो गोल है वो फुलफिल हो और ये मिल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, दिस इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। देखिए इसमें लिखा है कि जो चैनल मेंबर होते हैं यानी होलसेलर हुआ, रिटेलर हुआ, ये सब मिलके दे आर वर्किंग टुगेदर, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह मिलके काम करते हैं और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, एक यूनिफाइड, ये जो होलसेलर एंड रिटेलर होते हैं एंड प्रोड्यूसर होते हैं, ये एक यूनिफाइड सिस्टम यानी एक ही सिस्टम में मेंबर बन के काम करते हैं। ठीक है, जबकि कन्वेंशनल में क्या देखा था आपने, रिटेलर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, होलसेलर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है और प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। भले ही ओवरऑल प्रॉफिट इस चैनल का कम हो जाए, उन्हें मतलब नहीं है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिलके काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक चैनल कैप्टन होता है, ठीक है, उसके पास पावर होता है कि वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है और ये आपस में मिलके कॉपरेट करके काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका पर्पस क्या है कि पूरे इस सिस्टम की, पूरे इस चैनल जो है इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके और सभी का फायदा हो, सभी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल हो, यानी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आए। ठीक है, दिस इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगली बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब, देखिए वर्टिकल मतलब ये था, हॉरिजॉन्टल में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अनरिलेटेड जो कंपनीज हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अनरिलेटेड कंपनीज जो होती है ना, अपने रिसोर्सेज को पूल करती हैं। जो भी इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या जो दूसरे रिसोर्सेज हैं इनको पूल करती है एंड उसके थ्रू, मतलब जो भी रिसोर्सेज, जो भी प्रोग्राम, जो भी स्ट्रेटेजी, जो कुछ भी है ना इनके पास, वो पूल करती हैं एंड उसके थ्रू जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश करती है। बेसिकली जितनी भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके थ्रू उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, उसको यूज करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंपनीज कंबाइन कर रही हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज कंबाइन कर रही हैं एंड ये अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक इजिली पहुंचा रही है। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में इंश्योरेंस भी बिकते हैं, म्यूचुअल फंड भी बिकते हैं, अलग अलग कंपनीज के बिकते हैं ना, अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड आपको वहां मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग कंपनीज थी, ठीक है, इन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूल किया और फिर एक चैनल के तहत अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद आता है मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। देखिए नाम क्या है, मल्टी चैनल, यानी यहाँ पे एक चैनल नहीं है, मल्टी चैनल है, कई चैनल है। तो मल्टी चैनल मार्केटिंग में क्या होता है, जो फर्म होती है वो एक चैनल नहीं यूज करती है, वो यूज करती है दो या दो से ज्यादा मार्केटिंग चैनल को यूज करती है कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। ये बात समझ में आए, मल्टी चैनल है यानी एक चैनल नहीं, कई चैनल कंपनी यूज करेगी, शायद ऑनलाइन भी बेचेगी, ऑफलाइन भी बेचेगी, ठीक है, तो कई चैनल यूज करेगी कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। अब ये जो मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम है ना, इसका बड़े फायदे हैं। तीन मेन फायदे मैं बताती हूँ, तीन इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसके बताती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, इंक्रीज मार्केट कवरेज। इससे मार्केट कवरेज बढ़ जाता है ना, कंपनी अगर ऑफलाइन भी बेच रही है, ऑनलाइन भी बेच रही है, तो नो डाउट इससे मार्केटिंग कवरेज बहुत बढ़ जाएगा, मार्केट कवरेज। ऑफलाइन बेच रही है तो जहां पे स्टोर है
उसके आसपास का क्राउड स्टोर में आ जाएगा, और अगर ऑनलाइन बेच रही है तो ऑनलाइन तो कहीं से भी खरीदा जा सकता है, तो इससे मार्केट कवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, लोअर चैनल कॉस्ट। जो चैनल की जो कॉस्ट आएगी वो लोअर होगी ना। अगर कंपनी, देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, सेलिंग बाय फोन रादर देन पर्सनल विजिट टू स्मॉल कस्टमर। अगर कंपनी दोनों वेज यूज कर रही है, कई वेज कह लीजिए यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, सेल करने के लिए, जैसे फोन से भी बेच रही है, ठीक है, एंड पर्सनल सेलिंग भी कर रही है। ठीक है, तो कंपनी अगर दोनों चैनल यूज कर रही है, क्या बोलते हैं, फोन से जो सेलिंग करते हैं, आपके पास फोन आते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट है, फोन से भी सेलिंग कर रही है और पर्सनल सेलिंग भी कर रही है, तो कंपनी को जो कॉस्ट पड़ती है वो लोअर पड़ती है। इसका एग्जांपल जैसे ये है कि कंपनी जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो बल्क में शॉपिंग कर सकते हैं या बल्क में बड़े ऑर्डर देंगे, उनको क्या करे, पर्सनल सेलिंग करे। और जो छोटे मतलब कस्टमर हैं, छोटे जो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदेंगे, उनको फोन से सेलिंग करें। ठीक है, तो इससे कंपनी को जो कॉस्ट पड़ेगी ना ओवरऑल चैनल की, वो कम पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट जो तीसरा इसका बेनिफिट है मल्टी चैनल मार्केटिंग का, वो ये है कि कस्टमाइज सेलिंग कंपनी कर सकती है। अगर कोई सिंपल प्रोडक्ट है तो शायद कंपनी इंटरनेट पे बेच सकती है, फोन के थ्रू बेच सकती है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई मशीनरी वगैरह है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, तो कंपनी अपने सेल्स फोर्स को यूज करेगी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो इससे क्या है, कस्टमाइज सेलिंग कंपनी कर पाएगी। ठीक, तो ये इसके 3 बेनिफिट हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम के। अगर कंपनी एक चैनल नहीं कई चैनल यूज कर रही है, अपने पर्सनल सेल्स फोर्स को भी यूज कर रही है, फोन के थ्रू भी सेलिंग कर रही है, इंटरनेट के थ्रू भी सेलिंग कर रही है, ठीक है, तो या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रही है, तो अगर अलग अलग चैनल यूज कर रही है तो इसके 3 फायदे हैं। कस्टमाइज सेलिंग कर पाएगी, जो ओवरऑल जो चैनल की कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, और कंपनी ज्यादा मार्केट कवर कर पाएगी। ठीक है, तो ये 3 इसके एडवांटेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं चैनल कन्फ्लिक्ट की। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव। ठीक है, तो चैनल कन्फ्लिक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो चैनल कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है ये देखेंगे। तो देखिए चैनल कन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, यानी जो चैनल के जो मेंबर हैं उनके बीच में क्या हो जाए, टकराव हो जाए, मतभेद हो जाए, दैट इज कॉल्ड चैनल कन्फ्लिक्ट। तो चैनल कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है among the distribution channels within the company sales and marketing strategy। कंपनी की जो सेल्स की टीम है या जो कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें आपस में क्या हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, टकराव हो जाए, उनमें आपस में ही कंपटीशन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड चैनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। ठीक है, कंपनी ए का डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बी के डिस्ट्रीब्यूटर से कंपैरिजन नहीं कर रहा है, कंपनी ए के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना वो आपस में ही कंफ्लिक्ट हो गई है उनमें। ठीक है, आपस में ही वो कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज चैनल कंफ्लिक्ट, इसको चैनल कंफ्लिक्ट कहते हैं, एक ही कंपनी के चैनल में ही टकराव आ गया है। ठीक है, दिस इज चैनल कंफ्लिक्ट। देखिए चैनल कंफ्लिक्ट कब जनरेट होता है, जब वन चैनल मेंबर एक्शंस प्रिवेंट द चैनल फ्रॉम अचीविंग इट्स गोल। यानी किसी एक चैनल मेंबर, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या कोई और, अगर चैनल मेंबर के किसी एक्शन से ये इस चैनल का जो गोल है वो अगर अचीव ना हो पाए, चैनल का काम जो है वो हैम्पर हो, तो इसे कहते हैं चैनल कन्फ्लिक्ट। ठीक, अब ये जो चैनल कन्फ्लिक्ट होता है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट, एक होता है हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट, एक होता है मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट। अब ये क्या क्या होता है मैं बताती हूँ। देखो, एक होता है वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट। वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि ये सेम चैनल है, इसके अलग अलग लेवल पे कन्फ्लिक्ट हुआ है। देखो वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ द सेम चैनल, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल विद इन द सेम चैनल। यानी सपोज करिए जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज करिए एक होलसेलर है और रिटेलर है, तो ये क्या है, अलग अलग लेवल पे है ना। या ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और ये कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर होलसेलर में कन्फ्लिक्ट हो गया या होलसेलर या रिटेलर में कन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये क्या है, वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट। यानी डिफरेंट लेवल पे जो पर्सन है उनमें, सेम चैनल के डिफरेंट लेवल पे जो पर्सन है उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि जैसे HLL जो कंपनी है उसमें एक बार कन्फ्लिक्ट हो गया था केरला में। केरला जो स्टेट है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनमें कन्फ्लिक्ट हो गया था कमीशन को लेके। एंड ये एक एग्जाम्पल है, और एक दूसरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पेट्रोल पंप पे आए दिन बीच बीच में आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे स्ट्राइक या एजिटेशन टाइप होता है कमीशन को लेकर के। पेट्रोलियम कंपनीज के साथ ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इनका कमीशन को लेके थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है।
तो ये क्या है, अलग अलग लेवल पे है ना, प्रोड्यूसर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो अलग अलग लेवल पे है, तो ये क्या है, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट है। जबकि हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यानी जब एक लेवल के मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, एक लेवल के मेंबर्स होते हैं चैनल के, उनमें जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे सपोज करिए प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर ने अलग अलग रीजन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपने रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर, सेंट्रल इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर, साउथ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर, ईस्ट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक। अगर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, क्योंकि ये सेम लेवल पे है ना, इनका एरिया अलग अलग है, एक नॉर्थ इंडिया देखता है, एक साउथ देखता है, एक ईस्ट देखता है, एक वेस्ट देखता है, तो ये सेम लेवल पर है, बस इनका एरिया अलग है, तो इनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए ना, तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है डीलर फ्रीक्वेंटली गेट इनटू कन्फ्लिक्ट, डीलर्स के बीच में या जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनके बीच में अधिकतर इस टाइप का कन्फ्लिक्ट हो जाता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द डोमेन ऑफ ऑपरेशन। इनका जो डोमेन है, जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, कितना एरिया नॉर्थ में आएगा, कितना साउथ में आएगा, कहीं इनका कोई कॉमन एरिया तो नहीं आ रहा है, तो इसमें इसको लेके कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चैनल कन्फ्लिक्ट। अगला क्या है, मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट। मल्टी चैनल कन्फ्लिक्ट कब आएगा, जब कंपनी यूज करेगी मल्टी चैनल, यानी एक से ज्यादा चैनल अगर कंपनी यूज कर रही है, ठीक है, कंपनी फोन के थ्रू भी सेलिंग कर रही है, पर्सनल सेल्स फोर्स के थ्रू भी सेलिंग कर रही है, इंटरनेट के थ्रू भी सेलिंग कर रही है, तब अगर डिफरेंट चैनल के बीच में जब कंपनी दो या दो से ज्यादा चैनल यूज करे और उनके बीच में अगर कंफ्लिक्ट आ जाए, तो ये क्या होता है, मल्टी चैनल कंफ्लिक्ट, ठीक है। तो दिस इज द चैनल कंफ्लिक्ट, उसका मीनिंग एंड उसका टाइप। अब हम आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था ना मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे ई बिजनेस, ई परचेजिंग, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, प्योर क्लिक, ब्रिक एंड क्लिक, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। उसके साथ ही हमारा ये जो चैनल, ये जो चैप्टर है ना, काफी कंप्लीट हो जाएगा मार्केटिंग चैनल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ई बिजनेस। देखिए ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, बिजनेस मतलब तो आप जान रहे हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को करे, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो दिस इज कॉल्ड ई बिजनेस। समझ में आया, ई बिजनेस क्या है, कंपनी जब अपना बिजनेस करे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू सम इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस करे, तो उसको कहेंगे ई बिजनेस, ठीक। अगला क्या है, ई कॉमर्स। अगला क्या है, ई कॉमर्स। कॉमर्स मतलब सेल करना, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट या सर्विस। ई मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करे, प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करे ऑनलाइन, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ई कॉमर्स, ठीक। अगला क्या है, ई परचेजिंग। ई परचेजिंग मतलब क्या है कि कंपनी जो है जब गुड्स या सर्विसेज या इंफॉर्मेशन को, कोई भी कंपनी जो है केवल गुड्स या सर्विस या इंफॉर्मेशन, ठीक है, तीनों को ही अगर किसी ऑनलाइन सप्लायर से परचेज कर रही है, देखिए नाम क्या है, ई परचेजिंग, यानी हम कुछ परचेज कर रहे हैं। अब वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है, वो कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जब इसको परचेज करें इलेक्ट्रॉनिकली, यानी इंटरनेट के थ्रू जब हम इलेक्ट्रॉनिकली परचेज करें, तो दैट इज ई परचेजिंग, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ई परचेजिंग। आगे बढ़ते हैं, ई मार्केटिंग क्या है। ई मार्केटिंग, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। अच्छा अब एक बात है, मार्केटिंग में केवल सेलिंग नहीं आता है, सामान बेचना, सर्विस बेचना, ये केवल एक स्मॉल पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में वो सारी चीजें आती हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब मार्केटिंग का पार्ट है। बायर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, उसको कम्युनिकेट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को सेल करना, और जब बिक गया उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी देना, ये सब मार्केटिंग है। तो ई मार्केटिंग क्या है, जब मार्केटिंग के सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाए इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के माध्यम से जब परफॉर्म किए जाए, तो दैट इज कॉल्ड ई मार्केटिंग, ठीक। नेक्स्ट इज प्योर क्लिक कंपनी। तो प्योर क्लिक कंपनी बेसिकली क्या होती है, वो कंपनी जिसकी पहले कोई कह लीजिए पहले कोई ऑफिस ऐसा नहीं रहा है, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च की है विदाउट एग्जिस्टेंस एज अ फर्म, यानी कहीं पे पहले ऐसा कोई ऑफिस नहीं रहा है, उन्होंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है, बिना अपने फर्म का या ऑफिस स्टैब्लिश किए सबसे पहले वेबसाइट लॉन्च किया, तो ऐसी कंपनी को कहते हैं प्योर क्लिक, यानी वो क्लिक पे ही अवेलेबल है, ठीक है, उनकी वेबसाइट के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे पहले उनका कोई ऐसा फिजिकल कहीं ऑफिस वगैरह नहीं था, तो दैट इज कॉल्ड प्योर क्लिक कंपनी। अगला क्या है, ब्रिक एंड क्लिक कंपनी। ब्रिक, ब्रिक मतलब ईट, एंड क्लिक कंपनी, तो इसका मतलब क्या है, वो कंपनी जो पहले ब्रिक के फॉर्म में थी, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, कहीं पे ऑफिस था, ठीक है, अब वो क्लिक पे आ गई है। क्लिक मतलब अब वो इंटरनेट पे भी आ गई है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंपनी, वो एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले फिजिकल फॉर्म में कहीं ऑफिस था, वो फिजिकली भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही थी, अब वो क्या हुआ है, उसने अपनी ऑनलाइन साइट भी लॉन्च कर दी है। अब वो ई कॉमर्स, मतलब अब वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सेल कर रही है। दैट इज कॉल्ड ब्रिक एंड क्लिक कंपनी। यानी पहले ब्रिक के फॉर्म में थी, फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, ऑफिस था, अब वो ऑनलाइन भी उसकी एग्जिस्टेंस आ गई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रिक एंड क्लिक कंपनी, राइट। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये 24 सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब नवंबर 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर एक बार मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एक्चुअली काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ, कौन से नहीं कवर किए हैं, तो इसलिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। और एक बात और है कि ये अभी तक है, नवंबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट अभी नहीं ऐड किया है क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इसके साथ ही मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज कमेंट करके बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, शेयर भी किया करिए। एंड नोट चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कंसल्टेशन आपको चाहिए, देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन वीडियो कॉल थ्रू माई एप्लीकेशन। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ, राइट। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं पढ़ाऊंगी होलसेलिंग एंड रिटेलिंग, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।